डियर स्टूडेंट्स, अगर हम ये सेकंड वीडियो है जो हमने पहला वीडियो भेजा उसका सेकंड वीडियो। तो अगर हम इन एन सेल्स को इक्वलेंट सर्किट में डालेंगे, देखिए उस इक्वलेंट सर्किट को बोलते हैं सी इक्वलेंट सेल। इन एन नंबर ऑफ सेल्स के बजाय अगर हम एक सेल यूज करेंगे तो उस सेल का ईएमएफ, अभी मैंने बताया टोटल ईएमएफ ऑफ ऑल द सेल्स होगा एन ई, जो हमने निकाला भी एन ई होगा टोटल ईएमएफ, और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस होगी एन आर। याद रखिए, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट सर्किट। अब करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज गिवन बाय, करंट कितनी निकलेगी, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ओम्स लॉ है ये, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल ईएमएफ कितना निकाला हमने, एन ई हो गया एन ई। टोटल रेजिस्टेंस कैपिटल आर प्लस एन आर। याद रखिए, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। अब देखो, अब असली इसमें जो करना है डेट इज स्पेशल केसेस, इसी में पता चलेगा। स्पेशल केसेस, केस फर्स्ट, याद रखिए केस फर्स्ट में इफ आर इज ग्रेटर देन फार ग्रेटर देन स्मॉल आर, अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज फार ग्रेटर देन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, या एन आर ऐसे लिखेंगे। दिस इंप्लाइज दैट आर प्लस एन आर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आर। ये तो नेग्लेक्ट किया क्योंकि इट इज वेरी फार ग्रेटर देन। तो इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, इक्वेशन फर्स्ट क्या बनेगी, आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन आर प्लस एन आर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आर, हो गया आर, हो गया एन टाइम्स ई अपॉन आर, मगर ई अपॉन आर होता है बराबर एन टाइम्स ई अपॉन आर, का मतलब होता है करंट ड्यू टू सिंगल सेल, What is E upon R? करंट ड्यू टू सिंगल सेल। इधर देख लीजिए, ये केस आपको अच्छी तरह समझना। मान लीजिए हमने 5 सेल्स लाई, 5 सेल, हर कोई सेल देती है हमें 2 एम्पियर की करंट। अगर 5 सेल्स आई तो हमें मिलती है 5 × 2 10 एम्पियर की करंट। तो इसका मतलब ये केस बहुत अच्छा है। I is equal to n times current due to single cell. This case is useful. 5 सेलें लाई हमने, 5 सेलों की वजह से करंट मिल रही है, इसलिए this case is useful. ये वाला केस यूजफुल है। अब सेकंड केस देख लीजिए। सेकंड केस क्या है, केस सेकंड। अब देखो क्या करेंगे, इफ R इज far less than NR, external resistance is far less than the total internal resistance of the cells, then R plus NR is approximately equal to NR. Shabash. Equation first becomes I is equal to NE upon NR। ठीक है, N और N कैंसल, n टाइम्स E अपॉन n तो आएगा ही नहीं, E अपॉन R। व्हाट इज E अपॉन R अगेन, करंट ड्यू टू सिंगल सेल। इसका मतलब हो गया, अगर हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को फार लेस देन रखा टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल्स, हमने 5 सेल्स अगर लाई है, करंट कितने सेल से मिल रही है, एक सेल की वजह से, इसलिए दिस केस इज
यूजलेस। ये वाला केस यूजलेस है, क्योंकि अगर हमने n नंबर ऑफ सेल्स लाई, कॉम्बिनेशन ऐसी बन गई कि करंट हमें मिल रही है एक सेल की वजह से, n नंबर ऑफ सेल्स लगाए हमने कि करंट मिल रही है सिंगल सेल की वजह से। देयरफॉर दिस केस इज यूजलेस। जो पहला केस था वो यूजफुल है। इसलिए अगर हमें इसमें से करंट ड्रा करनी है, मैक्सिमम करंट, द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, दस इन ऑर्डर टू गेट द मैक्सिमम करंट फ्रॉम दिस कॉम्बिनेशन, द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मस्ट बी ग्रेटर देन द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल्स, तब हमें मैक्सिमम करंट मिलेगी। अगर हमने आर को लेस देन रखा एन आर, तब मिलेगी हमें करंट ओनली ड्यू टू सिंगल सेल।